श्री राधे। बची है मसीह। साष्टांग दंडवत करेंगे और जिन भक्तगणों को भी पूजन करना है वो पूजन कर सकते हैं। इस दिव्यमयी परम कल्याणकारी श्रीमद् भागवत अमृत कथा को आप अपने घर पर बैठ कर के भी श्रवण कर सकते हैं। आप YouTube पर शिवम साधक जी डालेंगे और इस कल्याणपुर क्षेत्र की जो अमृतमयी कथा है वो आप अपने घर पे भी बैठ करके श्रवण कर सकते हैं। और आज इस परम महापर्व के पावन शुभ अवसर पर दिव्यमय जो श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया है, इसके जो प्रमुख आयोजक हैं श्री दीपू मिश्रा जी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए भी आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि ये जो कुशलता है, ये जो प्रेमता है, ये प्रेम कभी कम नहीं होता है। अगर भगवान के चरणों में प्रेम लग जाए, प्रीति लग जाए, चाहत लग जाए, क्योंकि चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह पैसों से रुपया बनाती रही, चाह रुपया से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल से मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह ना जाने क्या क्या कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह जी से लगा जी जरा हो गया और चाह हरि से लगा जी हरा हो गया। चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, वो अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए, वो अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। अगर ऐसी चाहत हो, ऐसी प्रीति हो, ऐसा स्नेह हो, ऐसा प्रबल अकाट्य प्रेम हो प्रभु के चरणों में, तो आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो युवा पीढ़ी आ रही है, युवा पीढ़ी को ही आगे आकर के इस धर्म के कार्य को संभालना होगा। जितने भी युवा पीढ़ी हैं, क्योंकि कहते नहीं हैं कि जवानी हवा का झोंका है, जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है, और मेरे प्यारे जवानी ही सुधरने का मौका है। और उसमें अगर नहीं सुधरे तो हमें लगता अब कभी आप सुधर नहीं सकते हैं। तो परम कथा को अवश्य ही श्रवण करिए, सत्संग को अवश्य ही श्रवण करिए। श्रीमद् भागवत कथा में नित्य निरंतरता से श्रवण होकर के एकाग्रचित मन को, अपने मन को एकाग्रचित करके इस कथा को आप श्रवण कीजिए। कुछ ही क्षणों में आप भगवान बाल कन्हैया लाल और माता रुक्मिणी जी के विवाह महोत्सव का भी आनंद आपको प्राप्त होगा। तो सभी लोग से निवेदन, एक बार और आप लोगों से मैं निवेदन यही करूंगा कि आप लोग मास्क लगा लें। अगर मास्क लगाने पर अगर कोई टैक्स या जीएसटी लग जाए तो आप लोग, हमें लगता लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई चालान नहीं है ना। अब वहीं रोडे पर अगर चला जा तोरे सब जने, अब वहीं खटाक से मास्क लगा ले, तुरंत 1 मिनट ना लागे लगावे में, लगा ले, ऐसा हो चालान 10,000 रुपये कट जाए। वैसे योगी सरकार बहुत सख्त नियम, ये जरूरी है। आप कहीं भी रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, जैसी इस महामारी कोविड-19 को देखते हुए आप जो सरकारी नियम है उसका आप पालन कीजिए। तो सभी लोग जो भी बैठे थोड़ा थोड़ा दूर होकर के बैठ जाएं और सभी लोग मास्क का प्रयोग करें। और इस, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि श्री धाम वृंदावन, आप कल्याणपुरवासी क्षेत्रवासी जहां तक हमारी आवाज जा रही है, उनसे निवेदन कि कभी भी आप श्री धाम वृंदावन आएं तो आप अपने आश्रम पे अवश्य ही पधारें। श्री गौरी शंकर धाम आश्रम, जैसा कि जब श्री दीपू मिश्रा जी की जो ये कथा जब 1 साल पहले हमसे वो मिले, उस समय सोनिया विहार में कथा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें एक भव्य में दिव्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराना है। हमने कहा बिल्कुल हो जाएगी। तो हमने कहा लेकिन जो भी आयोजन होगा वो ट्रस्ट के माध्यम से होगा। आपका अपना ट्रस्ट है सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट। सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट का जो काम है, जरूरतमंदों को उचित शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराना, ब्राह्मणों को वेद का अध्ययन कराना, गौशाला में गौओं को नित्य प्रतिदिन भोजन प्रसादी अन्य इत्यादि की व्यवस्था कराना, हर त्रयोदशी के पावन शुभ पर्व पर
11 ब्राह्मणों द्वारा 21 ब्राह्मणों द्वारा महारुद्राभिषेक कराना और अभिषेक के उपरांत में दोपहर में साधु संतों का भंडारा, शाम को भी साधु संतों का नियमित रूप से भंडारा। श्री धाम वृंदावन की पवित्र धरा में आपके अपने आश्रम श्री गौरी शंकर धाम में सारी सुविधा आपको प्राप्त मिलेगी। और जो भी भक्तगण कहीं से भी, चाहे वो दिल्ली से, अलवर से, ग्रेटर नोएडा से, गुड़गावा से, हरियाणा से, पंजाब से और भारत के प्रत्येक कोने से जो भी भक्तगण आते हैं, और अब तो हमें लग रहा कल्याणपुर से भी जो भी भक्तगण आएंगे, उनके लिए समस्त प्रकार की जो भी निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं, रहने की, खाने की, आप सभी लोगों को उचित व्यवस्था सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आप सभी लोगों को प्राप्त होंगी। ये विशेषता है। जैसा कि कोविड-19 को देखते हुए पिछले साल हम और महाराज जी, उस समय कथा चल रही थी महाराज जी अलवर में अपनी, और हम और महाराज जी किसी सज्जन को क्या, हमारे बीच में उपस्थित श्री सरस जी जो इस समय आरगन पे हैं, इनको लेने गए थे। हम लोग स्टेशन पे आए थे, तो वहां से हम लोग आ रहे थे, तो वहां देखे कि बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हैं, ऐसे उनको कहना तो नहीं चाहिए पर कहना अति आवश्यक है, क्योंकि कहेंगे नहीं तो आप लोग जानेंगे नहीं, आप लोग अगर जानेंगे नहीं तो आप लोग धर्म काम करेंगे नहीं। क्योंकि दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो प्रभु याद तेरी आई न होती। जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती। ये प्रेम है, ये प्रभु की भक्ति है। ये जब आएगा तो स्वांतः आएगा, खुद आएगा। इसका आपको मनन करना होगा, इसका आपको चिंतन करना होगा, क्योंकि आप एक युवा पीढ़ी हैं। जैसा कि अभी आप लोग सोचे समझे कुछ नहीं समझे। मैंने अभी 2 मिनट पूर्व ही आप लोगों को बताया था कि जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है और जवानी ही सुधरने का मौका है। ये आप लोगों के ऊपर लागू होता है कि आप लोग धर्म के कार्य के लिए, जब तक युवा पीढ़ी आगे नहीं आएगी तब तक धर्म का कार्य कभी नहीं हो सकता है। तो हम और महाराज जी जा रहे थे, तो वहाँ काफी सारे ऐसे लोग जो है लेटे हुए थे। तो महाराज जी गाड़ी में बैठे थे और जैसे ही उतरे वहाँ पर श्री दामोदर मिश्रा जी के घर पे, तो हम लोगों ने एक विचार किया कि ठंडी में ऐसे पड़े रहते हैं और इनके पास ना तो उचित व्यवस्था है कंबल की, खाने की तो व्यवस्था कहीं ना कहीं से। तो हमने कहा महाराज जी इसका कोई विकल्प ढूंढा जाए। तो महाराज जी ने एकाएक, रात की बात है, रात 11 बजे की बात है, महाराज जी ने उठे, कुछ बोले नहीं, तखत पे लेटे थे और उठ गए। कहे आचार्य जी गाड़ी स्टार्ट करो। हमने कहा चलो महाराज जी। अब हम सोच में पड़ गए, महाराज जी उठे कहे और ड्राइवर को बुलाए और कहे गाड़ी स्टार्ट करो चलो। हमने कहा चलो भैया। अब हम वहां जैसे निकले और बीच रास्ते में पहुंचते हैं तो महाराज जी कहते हैं सुभाष जी को फोन लगाओ। तो हमने सुभाष जी को फोन लगाया। महाराज जी ने उनको आदेश दिया सुभाष जी 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे, 1 बज जाएं, लेकिन आज तत्काल प्रभाव से हमें 2000 कंबलों की अति आवश्यक है। जितने भी इस अलवर की पवित्र भूमि पर गरीब हैं सबको आज मैं कम्बल उठाऊंगा। रात में 12 बजे दुकान खुलवा करके सुभाष जी ने 2000 कम्बल लिए और सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उस कम्बलों को प्रत्येक नागरिकों में बांटा गया। ऐसे धर्म के कार्य कब होते हैं? जब आप लोग सामने आते हैं। ऐसे धर्म के कार्य तभी होंगे जब आप लोग सामने आएंगे, क्योंकि आपके आने से ही धर्म का कार्य होता है। जब आप आ जाएंगे तो धर्म आपके साथ 1 पग आप बढ़ाएंगे तो धर्म आपके साथ 2 पग बढ़ाएगा। ये महानता है सनातन धर्म की, ये महानता है हिंदुत्व की, ये महानता है इस भारत की पवित्र भूमि की। और इस भारत की पवित्र भूमि पर जन्म लेने वाला हर एक हिंदू, हर एक हिंदुत्व का व्यक्ति है, हर एक सनातन धर्म का व्यक्ति
उसको यही मन में सोचना चाहिए किस प्रकार से, किस हाथ से हमें धर्म के कार्य में संलग्न होना चाहिए। क्योंकि अगर आप दाहिने हाथ से अगर देंगे तो बाएं हाथ से आपको भगवान अवश्य ही प्राप्त करेंगे। क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा कोई बंधा जंजीर। आए हो तो जाना है, आज हो कल का क्या भरोसा, क्योंकि कल और आएंगे, कल और आएंगे। नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो आइए इस कथा का जो लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से शिवम साधक जी पर, जो भी आश्रम की जो भी व्यवस्थाएं हैं, आश्रम की जो भी प्रारिकिक जो क्रिया है, उसमें अगर आप सहयोग, आप अगर मिलजुल करके हाथ से हाथ और कदम से कदम बढ़ाना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस ट्रस्ट से जुड़िए। और आप सभी लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप योगदान दीजिए, आप सिर्फ जुड़िए। आप एक कदम बढ़ाएंगे तो धर्म 2 कदम बढ़ाएगा, आप एक कदम बढ़ाएंगे तो धर्म 2 कदम बढ़ाएगा। तो धर्म के साथ खड़े होने को हम कह रहे हैं। धर्म के साथ अगर आप खड़े रहेंगे तो ये धर्म नित्य निरंतर अपने आप चलता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि धर्म कहां से और कहां चला गया। ये महानता है इस धर्म की, और ये महानता है सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट की। तो सभी लोग जो भी भक्तगण हैं, जो भी हमारी आवाज को जहां तक भी श्रवण कर रहे हैं, देशों में विदेशों में, भारत के प्रत्येक कोनों में YouTube के माध्यम से जो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए दिशा निर्देश है, आप सबके लिए नहीं है। आप सब तो विशेष रूप से बिहारी जी की कृपा, गुरु जी की कृपा बरस रही है, आप लोग तो इसको श्रवण कर ही रहे हैं। लेकिन जो YouTube चैनल के माध्यम से, हमारे शिवम साधक YouTube चैनल के माध्यम से, जो देश में विदेश में, भारत के प्रत्येक कोनों में जो भी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं, उनके लिए भी विशेष सूचना है। तो सभी लोग इस बात का विशेष तौर से ध्यान दें। तो आइए, कल 9 बजे जिन भी भक्तगणों को गुरु दीक्षा लेनी है वह सभी भक्तगण गुरु दीक्षा अवश्य ही लें। क्योंकि गुरु मेरा मैं गुरु का, जैसे जल और मीन, ज्ञान का ऐसा दिया खजाना कोई सके ना छीन। गुरु मेरा अर्थात गुरु का आप तात्पर्य समझिए, गुकारंतन धुकारस्तु, यानी कि जो हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर प्रकाशित करे, वही एक सच्चा गुरु है। वही एक सच्चा गुरु है जो हमें अंधकार से निकाल करके एक प्रकाश की ओर प्रकाशित करे। गुरु मेरा मैं गुरु का, जैसे जल और मीन, मीन यानी मछली। जल में जब जल से अगर मछली को निकाल दिया जाता है तो ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहती है। गुरु मेरा मैं गुरु का, जैसे जल और मीन, और ज्ञान का ऐसा दिया खजाना, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ का ऐसा दिया खजाना कोई सके ना छीन। ये विशेषता है। तो गुरु मंत्र लेने से जो आपकी जो नाना प्रकार के पाप ताप संताप जो भी होते हो नष्ट हो जाते हैं। जो भी आपकी जो क्रिया है, जो कर्म है, जो प्रतिज्ञा है, जो संकल्प है, वह संकल्प उसी दिन से परिपूर्ण माना जाता है जिस दिन से आप गुरु दीक्षा को लेते हैं। तो सभी लोग आश्रम की व्यवस्था को, आपका अपना आश्रम श्री गौरी शंकर धाम, श्री धाम वृंदावन की पवित्र धरा में है। आप सभी लोग YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। YouTube पर आप शिवम साधक जी डालेंगे तो अवश्य ही आपकी ये अमृतमयी सुंदरमयी कथा आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी। और आप सबकी जो अच्छी जो इस्माइल है वो भी आप सभी लोगों को अवश्य ही देखने को मिलेगी। मिश्रा जी तो हमारे रोज खोल के देखते हैं, जब रात में सोते हैं, सोने से 2-3 घंटे पहले ही देखना शुरू कर देते, देखते देखते सो जाते हैं। तो आइए, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। और पुनः अभी हम सभी लोग बहुत ही भव्य में उत्सव मनाएंगे, क्योंकि कितने लोग बाराती हैं, कितने लोग घर आती हैं, इसकी भी जानकारी महाराज जी ने कछु ले लें इनसे। अभी तो आ ही रहे हैं, कछु 5 बजे से बैठे हैं, कछु 8 बजे आना शुरू कर रहे हैं। हम अच्छा यूं बताओ, कितने यहाँ में बाराती हो? यूं बताओ कितने बाराती हो? एक बाराती ना है हम सवरे 8-10, 1 2 3 4 18 22 24 25 38 हम
इतने ही बाराती हो? अरे काय को नाक कटवा रहे हो यार? लॉकडाउन चल रहा है, मैंने कहा कम ही अरे महाराज जी पूर्वांचल में अगर पूर्वांचल में शादी है का छोरा की, हमारे छोरा की शादी में 50 स्कॉर्पियो जाएंगे, 100 स्कॉर्पियो जाएंगी, ऑर्केस्ट्रा जाएगो हैं। तो कितने लोग बाराती बन के आए हैं? 18, 20, 25, 23, 28, 38। तो और कितने घर आती हैं? सब घर आती हैं। तो आइए बड़े भाव के साथ में कुछ ही क्षणों में भगवान के विवाह महोत्सव का आनंद लेंगे। और एक बार आप लोग जोरदार ताली नहीं, एक बार आप लोग जोरदार ताली नहीं, पीछे ताली नहीं, एक बार आप लोग जोरदार जयकारा लगा देंगे। बोले गौरी शंकर धाम की। कछु मजा ही ना आ रहा हो, ऐसा लग रहा हो आप लोग जैसे ऐसे बोल रहे अम्बे, ऐसा कछु है करेगा। बोले राधा रानी सरकार की। महाराज जी आपको सुनाई दियो कछु कि ना? कछु ना सुनाई दियो। ऐसो ने चना फना ना खाते हो का तुम लोग? आलू है गई, अब तो आलू खुदिए आलू खाए हो गए 1-1 कुंटल। आवाज निकालो, एकादशी को तो व्रत है ना। बोलिए राधा रानी सरकार की, आज के आनंद की, व्यास जी महाराज की, बाल कन्हैया लाल की। आइए इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बाड़ी को विश्राम देता हूं। पुनः गुरु जी के चरणों में सनवे निवेदन कि दिव्यमय अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा हम सभी भक्तगणों को जो भी कुछ शेष है अवश्य ही प्राप्त कराएं। श्री राधे श्री हरि।